सबसे पहले हम सीधे बैठें और भगवान गणपति को स्मरण करें। सबसे शुभ कार्य से पहले गणपति को स्मरण करते हैं। सुमुखस्य दंतश्च कपिलो वज्रकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगुणाधिक्षो भालचन्द्रगुजान्न द्वादशैतान्नामानीय फलेक्षुणादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कृतस्ते साङ्पराजय ये सामिन्दी वर्ष्यामो अजयस्थोऽपि जनार्दन। अभिभिषितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यं सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीनिर्भाभ्यां नमः। सकुन्द्राभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। आपके पास यज्ञोपवीत होगा, सामने पड़ा होगा, खोल के ऊंचा उठाइए। उसको उतार, पुराना अगर है तो उतार दीजिए, ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्ता प्राप्ता निमित्तम यज्ञोपवीतमिति परमेश्वर श्री लिंगोक्त देवता विधान नियोग यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिरिया सहजम पुरुषात् आयुष मुगुण प्रतिमुंज सुब्रह्म यज्ञोपवीतम बलदेजाम केनोपनहियामि। इसको डबल करके गले में पहन लीजिए। दोनों तरीके से पहन सकते, जैसे पहले पहना हो तो वैसे ही पहन सकते हो, डबल करके गले में पहन सकते हो। दोनों तरीका है। अब हाथ में संकल्प हाथ ऐसा करिए और सोचिए कि इसमें जल है, ये मान के चलिए। वो जरूरी नहीं जल में जल, बस उसके साक्षी होनी चाहिए, गुरु साक्षी होनी चाहिए, जल की साक्षी होनी चाहिए। मतलब इतनी सी बात है। जल के लेने का मतलब ये है। ओम भारत पर से बदखंडे जम्मूदी बेचाली मानसा के बौद्धावतारे समसे समने को समता 2051 मार्क्स मासिक सुयासु तत्वादुम संस्कृत संनिवास से अपा दक्षिण प्रातम पाद लक्ष्मण से काल स्मरणम सकल मन इप्सित कामना सिद्धर्थम लोके वासे भाराज द्वारे सर्वत्र यसा विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य था अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आपका गोत्र यादव गोत्र, जाति यादव जाति, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम पूर्ण कामदेव रति सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम पौरुष प्राप्ता निमित्तम स साधना तुभ्यम हम संपदे। छोड़ दीजिए ये तो शिखा बंधम, चोटी की गांठ लगाइए। मानस तोकते मान आखि मानो गोख मानो सुख मानो वाह महे शिखा स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा। कुमकुम पड़ा सामने, इसको ले लेके अपने लाट पर तिलक तो किया हुआ है, तो भी तिलक करिए। नमो सुनताय सहस मूर्ते सहस पादाक्षर भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे नमः। तिलकम कृत्वा। अब आपके पास माला है, इस माला को हाथ में लीजिए। ये माला मैं सिद्ध कर रहा हूं, मतलब ऐसे यूं घुमाना, बस यूं, जैसे माले जैसे कि ये माला आपको इफेक्ट करे, सिद्ध सफलता दे। ओ माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान में सिद्धिदाम भव पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तभ्यम संपर्दे। अब इसको आप गले में धारण कर लीजिए धीरे धीरे आराम से। इस माला से मंत्र जाप करना है। ये जो मंत्र दूंगा वो फिर यंत्र है, इसके ऊपर लिखा हुआ अनंग यंत्र, आप पढ़ लीजिए। ये अनंग यंत्र यूं सामने बिल्कुल यूं ऊपर अनंग यंत्र लिखा हुआ, सीधा गलत मत पहन लेना, गलत मत पकड़, सीधा पकड़ना, यूं इसलिए कहा है। और इसको ले लीजिए, इसको जल से स्नान, ऐसा सोचिए जल से स्नान करा रहे हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तुवा यश मणिपुर काक्यम सबाया जल स्नान संप्राना पय स्नानम पय दधि स्नानम दधि स्नान घट स्नानम घट स्नान मधु स्नानम मधु स्नान सकरा स्नानम सकरा पंचाम स्नानम। ओम पंचंदिया पंचदासो देशे भविष्यता पंचाम स्नानम समर्पयामि। अब गंगा जल से वापस स्नान करना है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि कृष्णदे तीन सत्यन्मिदे तीर्थम देहि दिवाकर प्रच्छयामि। इसको पहुंच लीजिए। तिलकम कृत्वा, कुमकुम पड़ा है, बिल्कुल मध्य में बिंदी लगाइए। तिम कामदेवाय नमः स्थापयामि नमः। अब जहां अनंग लिखा ऊपर, ऊपर की ओर दूसरी बिंदी लगानी है कुमकुम लेकर के। पूर्ण सौंदर्याय कामदेवाय नमः। अब लेफ्ट हैंड में उधर उस साइड में उस किनारे पर बिंदी लगानी कुमकुम की। पूर्ण यौवन प्राप्ताय सौंदर्याय नमः। अब दक्षिण इस साइड में इसके यंत्र के बिंदु में। पूर्ण मनोच्छा कामना सिद्धि प्राप्ताय नमः। अब नीचे की ओर बिंदी लगानी है। पूर्ण चैतन्य मम पुरुषत्व सौंदर्य जागृताय पूर्णत्व एतस्मान् मम मनोवांछित कामना सिद्धाय सातभ्यम संपर्दे बिंदी लगानी है।
अब दोनों हाथों से कुमकुम लेकर के पूरे यंत्र पर लगा देना है, लाल कर देना है इसको। ओम पूर्वस्ताम पूर्णायतोस्मानम सकते कल्याणताम नमोस्ता पूर्वा सा चित्तम कल्याणताम दीर्घोतस्मानम सतुभ्यम संपर्दिमृतम। वो जो थी पूर्ण पुरुषाय समस्त सौंदर्य यौवन चैतन्य पूर्णताम श्रेष्ठताम सफलताम साम तुभ्यम संपर्दे है। अब इसके ऊपर से कुमकुम लेकर के फिर ललाट पे तिलक कर देना है। इसके ऊपर से कुमकुम लेकर के ललाट पे। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े चावल चढ़ाने आप, एक एक बिंदी लेकर। ओम अक्षम नमी प्रियादो अस्तो कथ भानवो विप्राण यामती शाम पूर्णत्व पुरुषा निमित्तम सचित्नम परिपूर्णम कर्णाश्रेषा तुभ्यम संपर्दे है। वे चावल हाथ में ले लीजिए, अपने ऊपर छिड़क दीजिए। वे कामदेव या रति आपके शरीर में स्थापित कर रहा हूं, इसलिए इस यंत्र को इस प्रकार से पकड़ लीजिए। दाहिना राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड है। और मैं जहां जहां इसको लगाऊं वहां जैसे पूरे शरीर में कामदेव स्थापित हो जाए, पूरे शरीर में रति स्थापित हो जाए, यानी सौंदर्य और पौरुष दोनों स्थापित हो जाए। इसलिए ओम पूर्ण मस्तिष्कम सा पूर्ण आयतो स्वानम सा पूरी काम तो व्यम संप्रदाय तत्रा दो। बाएं हाथ तुम्हारा, मैं दाहिने हाथ से कह रहा हूं। तो लाट सा पूर्ण आयतो स्वानम लाट सौंदर्य सा तभ्यम संप्रदाय नासिकायाम सा घ्राण शक्ति पूर्ण तभ्यम संप्रदाय तथा दो मुखे सा पूर्ण भाग देंगे साम सौंदर्य साम तभ्यम संप्रदाय ग्रीवायाम मंशनी ताम पूर्णसाम ग्रीवम शंख पंच वक्त्र ताम पूर्ण तभ्यम संप्रदाय वक्षस्थलो साम पूर्ण सिंह सात्विको सा पूर्ण वक्षस्थलम सा तभ्यम संप्रदाय तथा दो कुछ स्थाप्यम तत्रा दो हृदय जहाँ खड्डा है हृदय पर हृदय साम पूर्णतम हृदय शरीरम कामदेव स्थाप्यामी नमः उदरे साम पूर्ण सौंदर्य स्थाप्यामी नाभौ सा नाभिमन नाभि नाभौ सा पूर्ण पुत्र पुत्र आव स्थाप्याम पूर्ण सौंदर्य स्थाप्यामी दंगे ताम पुरुषम लिंगाभ्याम पूर्ण सौंदर्य स्थाप्यामी न पदभ्यो साम पादम तंगाम ताम पुरुषम बाहुभ्यो बलमिंद्रियो मस्तोमी क्रम बीजम आत्मक्षत्रम पूर्वमा पृष्ठीन पीठ पर आग्राम पूर्वशा तुभ्यम से समस्त शरीरे ताम एतोस्मान सा कृतिम कल्याणताम दीर्घो सा तुभ्यम संपर्दे है। इसको साम दोनों हाथों में ले लीजिए और ये गुटिका इसके ऊपर रख दीजिए, यंत्र के ऊपर। ये गुटिका आपके पास में होगी, गुटिका को यंत्र और दोनों हाथों में यंत्र को लेना है। आरती दिखाएं और दोनों हाथों में ले लीजिए ये गुटिका और यंत्र। अब आप मेरी आंखों में देखोगे और मैं आपको शक्तिपात कर रहा हूं। यह शक्तिपात का मतलब है कि मैं अपने जो तपस्या का अंश मेरे शरीर में है वो तपस्या का अंश आपके शरीर में डाल रहा हूं, प्रवाहित कर रहा हूं। वो तपस्या का अंश जो पौरुषत्व कहता है, जो सौंदर्य कहलाता है। क्या बात है, कोई बोला शक्तिपात? आप मेरी आंखों में ताकेंगे, ये हाथ में रहेगा और बिल्कुल मेरी आंखों में पलक झपकेगी नहीं। इस बात को ध्यान रखें कि पलक नहीं झपकना है। पलक झपकने के बाद में शक्तिपात समाप्त हो गया, यूं समझ लीजिए। इसलिए आंख बिल्कुल चाहे फाड़ दें भले, आंख बिल्कुल खुली रखनी पड़ेगी, आप ये ध्यान रखें। और ये हाथ में रहेगा यंत्र, क्योंकि शक्तिपात मूल महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये गुटी का गुड़क रही हो तो इसके ऊपर अंगूठा रख दीजिए, इसलिए गुड़के नहीं, मतलब चेहरा बिल्कुल सीधा हो, सामने हो। अब मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरी तरफ देखेंगे, मैं आपकी तरफ और आपकी तरफ भी देखूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण शक्तिपात है। ओम दीर्घो अतो स्वानम पूर्वासा तभ्यम सिंधम पूर्वासा कल्याणतम दीर्घासा चिंतामि दीर्घो अतो स्वानम सकते कल्याणतम पूर्णो सा पूर्णा सा दिव्यम सा चिन्म काम एव अनंगाय तथे प्रियाय कामदेव विद्महे सा पूर्णत्व पुरुषम तुम सा जागतम सिंह शावको सा सिंहवता पूर्वा अनंग सौंदर्याय प्रति प्रियाय तो पूर्वा समस्त विश्व ताम पूर्ण वशीकरणाय सम्मोहनाय आकर्षय आकर्षय पूर्ण चैतन्य चैतन्य दिव्य सा दिव्यम इदमचनम वो ज्योति पूर्ण स्वाम कल्याणतम दीर्घो अतस्मानम पूर्णताम पूर्ण चैतन्यम परिपूर्ण अतस्मानम पौरुष जागृयामि सत्यम जागृयामि सौंदर्यम जागृयामि क्रियमाणम जागृयामि यतोत्तम जागृयामि दिव्यत्वम जागृयामि सौंदर्य जागृयामि पूर्णम गोलम सामताभ्यामि पूर्ण जागृयामि पुरुषम पुरुषत्व जागृयामि पौरुषाय जागृयामि एतस्मिन् जागृयामि पूर्ण दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा समृद्धि वर्धत्व निर्धम पूर्वात्मानम कृते समस्त दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्ण यौवन प्राप्ता निमित्तम स चैतन्यम परिपूर्ण मम समस्त शरीरे पूर्ण पुरुष बलिष्ठ यौवनाय सत ब्रह्मति पूर्व कल्याणतम अंकम चिन्ह बिंदुवाय मर्दय मर्दय मलय मलय जागे जागे त्रोटा त्रोटा दीप्तम दीप्तम मंत्रम सा पूर्वायतो सोनम प्रियम कल्याणम कल्याणम जपति पूर्वम अंकम चिन्हतम बिंदुवाय मर्दय मर्दय अलमत पूर्वायतो समिति देव जहां पूर्वा समिति पूर्वासम क्रियम क्रियम कल्याणम दीर्घौ सा चिंत्यम विचिंत्यम क्रियमाणाय स क्रिय कल्याणतम दीर्घौ सा तुभ्यम इदमित्यम बोले तुभ्यम संपर्ददे है। इस यंत्र को दोनों आंखों से लाट से लगा के सामने नीचे रख दीजिए। मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे सामने इस मंत्र का, पहले मैं मंत्र को समझाऊंगा,
पहले आपको बोलना नहीं है कि मंत्र में जैसे ओम, सुनिए ओम म है, ओम ओम ग भी बोलते हैं, ओम म की ध्वनि आएगी ओम। फिर आगे है रींग ग, इसमें ग की ध्वनि है। बस ये दो ही चीजें आपको समझ रखिए, ओम रींग ग, ओम में म की ध्वनि आएगी, यहाँ ग की ध्वनि आएगी, ठीक है, समझ आगे ओम रींग, ठीक है। फिर अनंग रति प्रियायी, यह के ऊपर दो मात्राएं, प्रियायी फट, ये मंत्र है। इसमें मूल बिंदु रींग बीज है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। रींग WREENG, वो रिंग, क्लियर। अब मैं मंत्र दे रहा हूं, अब आप मेरे साथ उच्चारण करें। ओम रींग अनंग रति प्रियायी फट, ओम रींग अनंग रति प्रियायी फट, ओम रींग अनंग रति प्रियायी फट। इसी माला से, तो आपको माला दी है, इस माला से या कोई नवीन माला से, ये माला तो आपके शरीर में 24 घंटे पहने रहनी चाहिए, जिसकी आपके पौरुषत्व को जागृत होती रहे, नारी को भी पुरुष को भी। और स्फटिक माला से अगर आप मंत्र जाप करें तो ज्यादा अच्छा रहे। यदि कोई वजह से आप स्फटिक माला नहीं खरीद पाए तो मैं उसके लिए आप बाध्य नहीं कर रहा हूं कि इस माला से मंत्र जाप करें, इस माला को वापस पहन लें, पर आपकी माला दूसरा कोई नहीं पहनेगा, इस बात को ध्यान रखिए। रात को सोते समय खोल के रख सकते हैं, तो फिर स्नान करके वापस पहन सकते हैं, ये इस बात को ध्यान रखना है। और इसमें रोज 5 माला इसकी मंत्र जाप करना चाहिए आपको। आपने गुरु दीक्षा ली होगी, फिर भी मैं गुरु मंत्र आपको दे देता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 4 माला गुरु मंत्र जाप की करनी चाहिए, और यहां भी आपको दीक्षा लेनी चाहिए, नहीं ली हुई है ये तो मैं गुरु मंत्र दे दिया है आपको, मैं पूर्ण विधि विधान के साथ आपको दीक्षा नहीं ली तो लेनी चाहिए एक। और ये 5 माला आपको रोज करनी चाहिए। छोटा मंत्र है, मुश्किल से 20 मिनट से ज्यादा 5 मिनट नहीं लगेगा, या आधा घंटा या 35 मिनट, सुबह या शाम रात्रि को कभी भी कर सकते हैं। वो धोती पहनी हुई हो, ऊपर दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो, और सर्दी लगे तो कम्बल ओढ़ सकते हैं, मगर बनियान और ये सब नहीं होना चाहिए, और कच्छा नहीं पहना हुआ होना चाहिए, सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। बिना सिला हुआ वस्त्र आप कोई भी पहन सकते हैं इस प्रयोग में। और ये 40 दिन का प्रयोग है, 40 डेज का प्रयोग है, कंप्लीट प्रयोग। 5 माला रोज, इससे ज्यादा आप पचा नहीं सकते कि रोज 8 रोटी खाने वाला 25 रोटी नहीं खा सकता, आज 25 रोटी का हफ्ते पर नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये 5 माला रोज करें और माला पहने रखें, और 40 दिन का प्रयोग है। आपको 5-7 दिन के बाद में लगेगा जैसे शरीर में गर्मी सी पैदा हो रही है, ऊर्जा पैदा हो रही है, धीरे धीरे अपने आप में चेहरे में एकदम निखार आने लग जाएगा। 40 दिन तो लास्ट पॉइंट है। आप 10 दिन बाद ही आप ऐसा करेंगे। वास्तव में इस मंत्र में बहुत ध्वनि, इसकी उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब हम गुरु पूजन करेंगे, जो प्रयोग के बाद में गुरु पूजन करते हैं। हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं, यत्कृपातमुंदे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु जलस्नानं समर्पयामि न, पयस्नानं समर्पयामि न, दधिस्नानं समर्पयामि न, घटस्नानं समर्पयामि न, मधुस्नानं समर्पयामि न, सकरास्नानं समर्पयामि न, पंचामृतस्नानं समर्पयामि न, ओम गंगास्नानं शुद्धेस्नानं समर्पयामि न, तत्रादौ तिलकं कृत्वा गुरु तिलकं कृत्वा अक्षतां समर्पयामि न, पुष्पं समर्पयामि न, पुष्पहारं समर्पयामि न, रत्नं समर्पयामि न, तत्रादौ धूपं समर्पयामि न, धूपान्ते दीपं समर्पयामि न, दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि न, नैवेद्यान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि न, प्रदक्षिणान्ते प्रार्थयेतः। आपके पास में गुरु फोटो होना चाहिए, ये प्रयोग करते समय लेमिनेशन किया हुआ, क्योंकि उसको आप स्नान करवा सकते हैं। तो कागज के गुरु चित्र को स्नान नहीं करवा सकते, और उसके ऊपर कुमकुम के तिलक कर सकते हैं, वो आपके साथ में रहने से सिद्धिदायक होगा ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। तीसरी बार और, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
तुम्हें आधी से ज्यादा सफलता तो गुरु पूजन से ही हो जाएगी। और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं और मेरा शरीर तुम्हारा गुरु नहीं है, मेरा ज्ञान तुम्हारा गुरु है, ये ध्यान रखना। और ज्ञान की दृष्टि से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे चरण धोएं और चरण स्पर्श करें और चरणों को तेल लगाएं, मालिश करें, ऐसा मैं चाहता भी नहीं। तुम्हारा गुरु मेरा ज्ञान है। इसलिए एक व्यक्ति यदि कहीं से दीक्षा ली हुई है तो दूसरे यहां से दीक्षा ले सकता है। जहां भी ज्ञान मिले वहां से प्राप्त करने में कोई, मेरी जिंदगी में कम से कम 30 गुरु हुए, दत्तात्रेय के जीवन में 24 गुरु हुए, भगवान राम के जीवन में 2 गुरु हुए, वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 गुरु हुए, कृष्ण के जीवन में 2 गुरु हुए। कोई गुरु, हम किसी गुरु के प्रति अविज्ञा नहीं करनी। अगर आप कहीं से दीक्षा लिए तो लिए, अच्छा है, आप दूसरे गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, लेनी चाहिए। और उस प्रकार से गुरु पूजन करने से, और यहाँ गुरु पूजन पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक आप लीजिए और उसमें 5 मिनट लगते हैं, उससे आप गुरु पूजन करें और आप खुद देखिए। उसके बाद इस मंत्र जाप को करें, गुरु मंत्र जाप को करें। गुरु मंत्र जाप 4 माला नहीं कर सकते, 1 माला करिए। इसकी 5 माला जरूर करिए 40 दिन तक। उसके बाद में इस माला की जरूरत नहीं है कि रोज उठ करके केवल 5 बार उच्चारण कर लेंगे, तभी बहुत छोटा सा मंत्र है, अपने आप ही बिल्कुल सही। ये 40 दिन का जब कंप्लीट हो जाए प्रयोग, तब इस यंत्र को नदी में या जल में प्रवाहित कर देना है, क्योंकि एक रोटेशन बनता है। ये लाइट लगती है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, एक तार नेगेटिव जाता है, फिर पॉजिटिव से मिलता है, जो ही पॉजिटिव से मिला लाइट लग जाएगी। खाली नेगेटिव तार लगाने से लाइट नहीं लगेगी, खाली पॉजिटिव तार लगाने से लाइट नहीं लग सकती। पूरा रोटेशन सर्कल बनेगा तो लाइट लगेगी। ठीक उसी प्रकार से यंत्र को नदी में प्रवाहित करके कामदेव के पास वो यंत्र की ध्वनि जाएगी, कामदेव आपसे वो पूरा रोटेशन बनेगा। यह गुटिका भी प्रवाहित कर देना है, वह प्रवाहित कर देना है। केवल माला को आपको धारण किए रखना है, उसको प्रवाहित नहीं करना है। ठीक है ना? ये 40 दिन का प्रयोग होने के बाद में यदि आप कभी बाहर जाएं तो यंत्र को सामने लेके जाएं साथ में, वहीं दिया, अगरबत्ती, धूप, दीप, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। केवल मंत्र जाप इसमें आवश्यक होता है। जहां भी जाए वहां भी प्रयोग कर सकते हैं। धोती पहन के करना चाहिए। मैंने कहा सिला हुआ वस्त्र पहन के प्रयोग नहीं कर सकते अपन, अगर सफलता पानी है। इसमें न कोई सूतक लगता है, न कोई शमशान, कुछ ऐसा होता ही नहीं। सौंदर्य में सौंदर्य है, कोई दिशा है, न कोई कुंकुम है, न अक्षत है, न धूप है, न दीप है, नैवेद्य है, न तांबुल है, न प्रदक्षिणा है, कुछ भी नहीं है इसमें, न आसन है। इसमें केवल मंत्र जाप है और विश्वास है और श्रद्धा है और समर्पण है। 4 चीजें आवश्यक। सुबह 4 बजे से लगा के दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक। देखिए आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। या तो आप सुबह कर सकेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे तो सुबह स्नान वान करके लिए, ये रात्रि को बच्चे सो जाएंगे तब आप कर पाएंगे, तब कर पाएंगे। 2 ही जगह होगी। या कोई आधी रात को उठ के करेंगे, आधी रात को कभी भी कर सकते हैं। जब आपका मन शुद्ध हो, सात्विक, शांत हो, कोलाहल हो घर में और मन जाप करेंगे तो मन में एकाग्रता नहीं आ पाएगी। बोल रहा हूं, फिर मेरी बात पूरी हो जाने के बाद जो भी बात, ये मंत्र स्फुट कहलाता है। कोई भी मंत्र संसार में, इस स्फुट का मतलब है आप बोले आपके कान सुने, बस आप बोले मैं सुन लेता हूं तो फिर मंत्र उच्चारण नहीं होता। ये मंत्र इस ढंग से मतलब होठों से निकलनी चाहिए ध्वनि, तब गुंजरित होगी। इसलिए इसमें अन्य ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। मैं आपको बांध सकता था, नहीं तुम्हें 3:55 पे उठना जरूरी है, दक्षिण दिशा के मुंह खड़ा करने पे खड़े होना जरूरी है, फिर एड़ी के बल खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ऐसा ही करते हैं। न तो वो कर सकेगा, न सफलता पाएगा, न मेरे को गलती आएगी। वो गुरु करते खेल ऐसा ही है। मैं भी ऐसा खेल कर सकता था कि नहीं ये होगा 3:55 में उठना पड़ेगा। अब कभी कभी 3:50 आंख, 3:60 आंख खुल जाएगी, 7 लो तो हम 4 बजे उठे थे, अब फेल होंगे ही होंगे। मैं भी ये खेल कर सकता था, मगर मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मगर मैं ये चाहता हूं मन बिल्कुल शुद्ध सात्विक हो, उस समय करें। मैं ये कहता हूं कि उसमें आपके मेरे प्रति मंत्र की श्रद्धा हो, विश्वास हो और समर्पण हो। और हम यौवन और सौंदर्य तब होगा जब तुम जीवित होंगे, ये सांस चलेगा। मान लो कल मर जाओगे तो ये मन तुम यौवन आएगा कहां? 40 दिन के बाद यौवन कहां से आएगा? कल को एक्सीडेंट मान लो हो गया, 5 दिन बाद एक्सीडेंट और टांग टूट गई, तुम अस्पताल में याद करोगे कि यहां करोगे? इसलिए 30 तारीख को महाकाल प्रयोग भी है। महाकाल का प्रयोग मतलब है बिल्कुल विशुद्ध रूप से उस प्रकार प्रयोग जीवन में पहली बार होगा कि हम 100 साल की आयु प्राप्त कर ही सकते हैं। ही लगा रहा हूं गारंटी के साथ में। आज के युग में असंभव लग रहा है, असंभव है ही नहीं
क्योंकि मैं वही प्रयोग, वही चीजें आपको देना चाहता हूं कि जो संसार में नहीं मिल सकती। हम स्वस्थ रहेंगे तब पूरा शरीर यौवनमान बना रहेगा, जीवित रहेंगे, जागृत रहेंगे, चैतन्य रहेंगे। जीवित, जागृत और चैतन्य तीनों रहने के लिए महाकाल का प्रयोग करवाने के बाद में ये प्रयोग करवाते थे गुरु। मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि आप साधना में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। यदि आप सही तरीके से गुरु पूजन कर सकेंगे और इस मंत्र का जाप कर लेंगे श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ में। अगर श्रद्धा नहीं होगी, अश्रद्धा लाभ नहीं दे सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञान। साधना में सिद्धि के लिए श्रद्धा आवश्यक है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए और निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। और मैंने 80 साल के लोगों को भी वापस यौवनवान बनाए हुए देखा है, मैंने किया है। 80 साल के वृद्ध भी 8 साल के नहीं हुए। मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। गुरुदेव या तो आप डुबो देंगे, डूब जाएंगे, या बचा देंगे। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि मेरा शरीर दबाने की, मुझे धोती कुर्ता देने की, मुझे 5 रुपये रखने की जरूरत नहीं। मैंने मना किया आपको। मुझे केवल इतना ही कहा है कि आप पूर्ण विश्वास के साथ मंत्र जाप करेंगे, सफलता आपको मिलती ही है, हर हालत में मिलती है। और एक बार मैं फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ